गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पे हम बीएड का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही जैसे यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर सेट करना शुरू कर दिया है, उसी के आधार पर हम लोग पूरा का पूरा बीएड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज पहली क्लास है तो हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि क्या सिलेबस आता है बीएड में, और कल से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बीएड का जो सिलेबस है वो पहले की तरह सेम है, लेकिन 2021 के बाद ये एमसीक्यू होने लगा। इससे पहले सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव होने लगा है। और पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बीएड हुआ करती थी, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज चलने लगा है। फर्स्ट ईयर का जो डिवाइड है वो इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कर दिया है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस, जो भी कंटेंट है, वो पहले फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर देते थे, और वैसे ही सेकंड ईयर का जो सिलेबस था वो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कर दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट की। तो पहला जो हमारा पेपर 1 है वो है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 2 है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तीसरा है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और चौथा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। फ्रेंड्स, इस पेपर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो भी विद्वान लोगों ने शिक्षा के बारे में अपनी जो भी विचारधाराएं दी हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट इस पेपर में पढ़ते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो इसका नाम है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें जो भी हमें समाज की आवश्यकताएं हैं और समाज के बदलने पे शिक्षा में क्या बदलाव आया है, हम ये सब पेपर 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पेपर, शिक्षा के शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें हम सीखते हैं कि बच्चों की क्या मेंटालिटी होती है, या बच्चे किस तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से सीख सकें। हम यही सीखते हैं कि बच्चों को कितना अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनकी मनोदशा समझ सकते हैं। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। एक लाइन में कहें समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा में लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, इन सभी को अलग रखते हुए सभी को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। तो समानता की बात करते हैं, और यही सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो पेपर 1 पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो इसमें स्कूल सब्जेक्ट में जो बीएससी, बीए या बीकॉम, इसमें आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा उससे रिलेटेड पेडागॉजी होती है। पेडागॉजी क्या होती है? पेडागॉजी पहले तो एक ये जान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको 16 वीक्स की टीचिंग करनी है, या फिर बोलें तो 4 मंथ्स की टीचिंग है। इसमें आपको किसी दूसरे स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों को जस्ट लाइक इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसमें जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम बच्चों को उस इंटर्नशिप के दौरान हम लोग जो भी सीखते हैं, वो
वही चीज़ पेडागोजी कहलाती है। जैसे कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। बेसिकली इसमें कोई सब्जेक्ट कोई थ्योरी वगैरह नहीं होती, लेकिन कुछ चुनिंदा पॉइंट होते हैं जिसके बेस पे हमारी हमको मेंटलिटी सेट करनी होती है कि क्या बच्चे के लिए सही है क्या नहीं सही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है MCQ। जितने ज़्यादा MCQ लगाओगे उतनी अच्छी पेडागोजी हो जाएगी। अगली बात करते हैं पेपर 2 की। तो ये पेपर 2 है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सिंपल है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का क्या महत्व है और क्या प्रयोग हुआ है, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। पेपर 3 जैसा कि लिखा है एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है टॉपिक, जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अगला है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही पेपर हैं, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंतर्गत आप ये सीखते हैं कि किस तरह से आप एक स्कूल या फिर एक क्लास का मैनेजमेंट करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, किस तरह से उसको आप मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें यही है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। इसमें ये देखते हैं कि किसी बच्चे की कोई समस्या होती है या बच्चे की चीज़ों को की कोई परेशानी हो, उनको परामर्श देना या निर्देशन देना, ये सारी चीज़ें हम इस पेपर 2 के तहत सीखते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मतलब किस तरह से हमारे इंडिया का वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से आया है, मतलब पहले क्या था, उसके बाद सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने क्या क्या नीतियाँ निकाली, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे गरीबी है, जनसंख्या है, अशिक्षा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके तहत पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं एजुकेशन में। अगला है कैरिकुलम डेवलपमेंट। कैरिकुलम डेवलपमेंट में हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, बच्चे की रुचि, अभिक्षमता, योग्यता, इनके आधार पर किस तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि नया एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस जो हो गया है एग्ज़ाम पैटर्न, तो उसके आधार पर इसमें फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये 75 क्वेश्चन आपको 80 मार्क्स दिलाते हैं, और ये 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, मतलब स्कूल से मिलेंगे, कॉलेज वाले देंगे आपको। फ्रेंड्स, इसमें जो 25 क्वेश्चंस बचे हैं ये आपको छोड़ने हैं, मतलब अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस जैसे 75 क्वेश्चंस के आपने गलती से OMR में 80 क्वेश्चन मार्क किए, ठीक है, तो 80 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 75 क्वेश्चंस जो है वही चेक होंगे, बचे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके चेक नहीं होंगे। ठीक है, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो, कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग के 75 ही क्वेश्चन चेक होंगे, फिर आपकी मार्किंग होगी उसी के तहत। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की पेपर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो जुड़े रहिए RR क्लासेस के साथ। थैंक यू।